हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। बट इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं अपने क्लासेस में आप लोगों को क्लास 9 का फुल कोर्स करवाऊंगा। हम सारे चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइजेस के प्रॉब्लम्स करेंगे और उनके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है और हमें अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये कह रहा है कि हर इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट वीडियो में, कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर दो पार्ट में बटे होते हैं। एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। तो हमें इसमें कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रियल नंबर किससे बना है, रैशनल और इरेशनल से ही तो बना है। तो सारे इरेशनल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। वैसे ही सारे रैशनल नंबर भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। ठीक है, सो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रू। Every irrational number is a real number as real number consists of rational and irrational numbers. ओके, सो सारे इरेशनल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। अगर आप नंबर लाइन देखोगे, कह रहा है, तो नंबर लाइन के सारे जो पॉइंट है वो रूट एम के फॉर्म में, वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। अब हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये बोल रहा है अगर मैं कोई नंबर लाइन बनाऊँ, उस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो रूट एम के फॉर्म में होंगे, जहाँ पे एम क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी कि रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 एंड सो ऑन। तो क्या इसका स्टेटमेंट ये सही है कि सारे जो पॉइंट्स होंगे वो रूट एम के फॉर्म में होंगे, जहां एम क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि अगर आप दो पॉइंट ले, कोई भी रूट 2 लें और रूट 3 लें, अगर मैं रूट 2 की वैल्यू आपको बताऊं तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये कंटिन्यू होते जाती है। ठीक है, इसलिए ये इरेशनल है। और वैसे ही रूट 3 की वैल्यू होती है आपके पास 1.732 और ये कंटिन्यू होते जाती है। तो अब ये देखिए कि चलिए रूट 2 तो हो गया, यहाँ पे जो 2 है यह हमारा नेचुरल नंबर है, रूट 3 भी हो गया, जो 3 है वो नेचुरल नंबर है। पर इन दोनों के बीच में ऐसे काफ़ी सारे नंबर्स आएंगे, जैसे कि 1.415 आएगा, 1.416 आएगा एंड सो ऑन। तो क्या ये नेचुरल नंबर होंगे? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि दो इरेशनल नंबर्स के बीच में भी काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, जिसको हम रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ एम एक क्या हो, आपका नेचुरल नंबर हो। सो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स। ओके, फॉल्स। आप इसका रीज़न लिखोगे बिकॉज, फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 देयर are infinite numbers which are not natural numbers. ओके, सो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं तो इसमें कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे क्या? तो मैं फिर से इसमें आता हूँ। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, सारे इरेशनल रियल नंबर होते हैं, सारे रैशनल रियल नंबर होते हैं। पर इस बार हमको बोल रहा है कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे।
तो नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल भी होते हैं, है ना। तो रियल नंबर सारे इरेशनल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे फॉल्स। ओके, सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, सो नहीं, फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, is not an irrational number because real number also consist of rational number। ठीक है, सो आपको अगर इस तरीके के ट्रू और फॉल्स आए और आपको जस्टिफाई करने बोले तो आप इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, प्रॉपर आपको जस्टिफिकेशन देना है। ठीक है, सो ऐसे ये क्वेश्चन बनते हैं और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, पक्का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है? आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या होता है? इरेशनल होता है। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अगर नहीं होता है तो आपको एग्जाम्पल देना है एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो क्या हो? एक रैशनल नंबर हो। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंटीजर्स क्या होते थे। इंटीजर्स मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स भी होते थे और नेगेटिव नंबर्स भी होते थे, बट इस केस में क्या बोल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि क्या ले लेंगे? 0 1 2 3, ये कहाँ तक चल जाएंगे? पूरा इन्फिनिटी तक चल जाएंगे। तो ये बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट ऑफ हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लिए √2 लिखूं तो √2 आपका इरेशनल है। ठीक है, √2 एक जिसमें 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो इरेशनल है। वैसे ही मैं √3 लिखूं तो √3 भी मेरा इरेशनल है, जिसमें जो हमारा 3 है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगर √4 लिखूं तो √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट तो वैसे का वैसे ही रहेगा। स्क्वायर और रूट कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा, जो कि क्या है? जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये जो हमको केस बता रहा है कि स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर का रैशनल होगा, ये गलत है। ठीक है, और ये उसका एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे कि मैं √16 ले लिया तो मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ? 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? 4, जो कि क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमको इरेशनल नंबर ही मिले, हमें रैशनल नंबर भी मिलते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो हमें पता है कि √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो अगर हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लीजिए ये उसका 90 डिग्री है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लें तो उसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? उसके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें ये हाइपोटेनियस होता है, ये वाला साइड आपका बेस होता है, और ये क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर मैं इसको और किस तरीके से लिख सकता हूँ? मान लीजिए कि मैं इसका स्क्वायर को RHS में भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? मेरा हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो जाएगा? मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसका परपेंडिकुलर और बेस कुछ ऐसा अज्यूम करना होगा कि हमारा हाइपोटेनियस क्या आ जाए? ऑटोमेटिकली √5 आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इसके बेस को ले लेते हैं 2 यूनिट्स और उसके परपेंडिकुलर को ले लेते हैं 1 यूनिट। ठीक है, अगर मैं इसके बेस को, देखिए मैं इसके परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लूँगा और बेस को 2 यूनिट लूँगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 स्क्वायर तो 1 होगा एंड 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। तो मेरा हाइपोटेनियस ऑटोमेटिकली क्या आ गया? √5 आ गया है। ठीक है, तो
ये मेरा आ गया √5। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सेम चीज़ को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये मेरी लाइन है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन के एंड में हम ऐसे एरो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इस पे आप कोई भी एक पॉइंट को अपना ओरिजिन का पॉइंट ले लेंगे, इसको मैंने मार्क कर दिया है। ये पॉइंट लेने के बाद आप इसको इक्वल मेजर्स के यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इक्वल मेजर्स का यूनिट मैं मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले रहा हूँ, तो इस तरीके से मैंने 3-4 यूनिट्स ले लिए हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो गया मेरा क्या 4। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि आपको जो ट्रायंगल जिसके हेल्प से आप √5 बनाने वाले हैं, उस ट्रायंगल में आपका बेस कितना है, आपका बेस है 2 यूनिट्स का। ठीक है, तो अगर आपका बेस 2 यूनिट है तो ये मेरा 0 है, यहाँ से ये तो मेरा हो गया बेस। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट का। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम राउंडर की हेल्प लेंगे। परपेंडिकुलर के लिए आप कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क इसमें क्या करेंगे, कट करेंगे। मान लीजिए ये आर्क मैंने कट किया है, ये आर्क कट करने के बाद हम इस पॉइंट पर रख के सेम मेजरमेंट का एक आर्क ऐसे कट करेंगे, और जहां आर्क कट हुआ है उससे हम सेम मेजरमेंट का एक आर्क और कट कर लेंगे। इस आर्क को कट करने के बाद हम मेजरमेंट को ना चेंज करते हुए फिर एक आर्क ऐसे कट करेंगे और एक आर्क ऐसे कट करेंगे। ठीक है, तो ये जो मुझे मिल रहा है, यहाँ पे जो दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रहा है, ये मुझे मिल रहा है क्या 90 डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। अब जब 90 डिग्री मैंने ड्रॉ कर लिया है तो मुझे पता है कि मेरा परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, मेरा परपेंडिकुलर होना चाहिए 1 यूनिट का। तो हमने ये जो मैंने आर्क्स काटे हैं, इसका मैंने इंटरसेक्शन कितना लिया हुआ है, इसका मैंने 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर लिया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया। 2 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद हम अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं 2 रख के क्या करा, एक आर्क काट दिया। तो अब मुझे पता चल गया है, इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो मेरे को बेस मिल गया है मेरा 2 यूनिट का, और मेरे पास मेरा परपेंडिकुलर मिल गया है जो कि है 1 यूनिट का। इसके बाद हमारा स्टेप होता ये है कि आप इस 0 से जहाँ पे आपको ये मिला हुआ है आर्क, आप इसको क्या करेंगे, आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको क्या मिल गया, √5 मिल गया। बट मुझे इस √5 को क्या करना है, इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मुझे इस √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इस राउंडर का पॉइंटेड एंड 0 पे रखूँगा और मैं इसको एक्सटेंड करूँगा जहाँ तक ये इससे ना मिल जाए। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये इससे मिल रहा है वहाँ से ही हम क्या कर देंगे, एक आर्क ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये मिल रहा होगा, यही हमको क्या बता रहा होगा, √5 बता रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप √5 को नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने तो √5 को नंबर लाइन में ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, बट आप जैसे मैंने यहाँ पे स्केच पेन्स का यूज़ किया है, आप अपने एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में पेंसिल का यूज़ करें तो ये जो फिगर है ये और भी प्रिसाइज बनेगा। ठीक है, और आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। जैसे कि हर इर्रेशनल नंबर की कोई ना कोई वैल्यू होती है, बट वो अप्रॉक्सीमेट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। जैसे पाई की वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.14 ले लेते हैं, बट एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इसके कंटिन्यूस होती है। ये ऐसे मैं लिखते जाऊँ तो ये आगे जाते जाएगी। ठीक है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है। वैसे ही √5 भी एक इर्रेशनल नंबर है, √5 की भी वैल्यू होती है 2.236 समथिंग एंड सो ऑन। तो अगर आप इस हमारे नंबर लाइन को देखें तो मेरे नंबर लाइन में भी जो √5 की वैल्यू आ रही है वो 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, एंड टू बी प्रिसाइज अगर आप देखें तो 2.2 के अप्रॉक्स ही आ रही है। तो इससे मुझे समझ आ गया कि जो मैंने नंबर लाइन में बनाया है √5, ये मेरा क्या बना है, बिल्कुल सही बना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम √5 को नंबर लाइन में बनाते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूँगा। और इसी तरीके से बाकी जो नंबर है, इर्रेशनल नंबर्स हैं, उनके भी वीडियोस मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल चेकआउट कीजिए। और क्लास 9th और 10th के फुल कोर्स का सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलेगा, तो प्लीज़ मेरा जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।